आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे एक विषय पर। हम काफी समय से ग्रोथ पर और इस तरह के विषयों पर चर्चा करते हैं। पहले कभी हम मन के बारे में भी कुछ चर्चा करते थे, बहुत दिनों से हो नहीं पाई। आज कुछ आदेश आया है कि कुछ हम थोड़ा सा मतलब उस तरह के सत्र भी बीच बीच में रहे, तो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने जैसा आदेश आया उसी पे चलना होता है। साथियों, आरसीएम ने एक जो नाम दे रखा है, नए भारत का निर्माण, ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है ना। आरसीएम ऐसा क्या नया भारत चाहता है, ऐसा क्यों चाहता है, ये एक प्रश्न है। अब इसको साइड में रख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि इस दुनिया में इतना ये संकट क्यों है, इतने कष्ट क्यों है, ये दुखों का सागर क्यों बन गया है। सुखों का सागर बनने के बजाय दुखों का सागर क्यों बन गया है। एक नरक जैसा क्यों महसूस होता है। इंसान सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न, अगर वो परेशानियों की लिस्ट बनाना शुरू करे तो वो पूरी लिस्ट नहीं बना पाएगा। इतनी परेशानियों से गुजर कर जीवन क्यों जीना पड़ रहा है। चलो, ये भी एक प्रश्न हो गया, इसको भी साइड में रख देते हैं। परेशानियां प्राकृतिक रूप से आ रही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इंसानों द्वारा आपस में दुख दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उसको दे रहा हूँ, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, एक ऐसा सर्कल बन गया दुखों का कि सब लोग आपस में कष्ट बांटने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो गया। इस प्रश्न को भी साइड में रख लेते हैं। एक प्रश्न, जस्ट, आपने कभी देखा होगा कि कुत्तियां जो है अपने ही बच्चों को खा जाती है। ऐसा क्यों है कि अपने ही बच्चों को खा जाती है। एक भाई अपने ही भाई के साथ धोखा कर देता है, हत्या भी कर देता है, ऐसा कुछ, ऐसा क्यों कर देता है। माँ बाप अपने बच्चे के साथ कुछ गलत कर देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। बच्चे माँ बाप के साथ गलत कर देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। चलो, ये भी छोड़ देते हैं। इंसान अपने ही साथ गलत कर देता है, ऐसा भी क्यों हो जाता है। खुद का ही बुरा खुद ही कर देता है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विचार करने के प्रश्न हैं। अब हम, हमारे भीतर से जितने भी जवाब आ रहे होंगे, वो ये जवाब नहीं आ रहे होंगे, आपके भीतर से एक जवाब आ रहा होगा, करने वाले करते होंगे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? मैं न तो अपने भाई के साथ बुरा करता हूँ, न मैं किसी और के साथ बुरा करता हूँ, न मैं अपने साथ बुरा करता हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब दुनिया करे जो करे। फिर एक नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा, जैसे आपका जवाब ये आएगा कि आप बिल्कुल ठीक हो, एकदम शुद्ध आत्मा हो आप, कभी किसी का बुरा नहीं करते हो, अपना तो छोड़ो दूसरों का भी नहीं करते हो, तो दुनिया करे जो करे। अगर दुनिया कुछ भी करेगी और आप बिल्कुल ठीक रहोगे, तो क्या आप सुखी रह पाओगे क्या। अब ये भी एक प्रश्न है। तो आज बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में उमड़ रहे थे, मैं आज सोच रहा था ना कि आज क्या चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आरसीएम ये क्यों करना चाहता है, ये हम सबको समझाए। क्योंकि सब उस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, केवल ऊपर ऊपर से नए भारत का निर्माण हम बोल देते हैं। और आरसीएम का जो एक मूल भाव जो आना चाहिए सब में, वो जो शक्ति आनी चाहिए वो पूरी दुनिया को बदलने की, वो जब तक नहीं आएगी जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझेंगे नहीं। हमारे आरसीएम में भी बहुत सारे साथी अपना ही बुरा करते रहते हैं। वो क्यों होता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि आपके पास कितनी घटनाएं आती नहीं आती पता नहीं, हमारे पास तो सारी घटनाएं आती हैं। बहुत सारे साथी अपने डाउन लाइन को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, उनको रोक के रखते हैं कि उनका आगे बढ़ना मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ऐसा एक सोच है। तो खुद का ही नुकसान कर, कि वो ही आगे नहीं बढ़ेगा तो आप ही आगे नहीं बढ़ोगे। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरल कुछ हर तरह के आते हैं ना, कि वो क्या, वो गलत चीजों को मैं यहाँ पे ज्यादा बयान नहीं करना चाहता हूँ, पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जो सुनकर मतलब कुछ समझ के बाहर हो जाता है कि हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है।
तो यहाँ भी आपका जवाब आएगा कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक करता हूँ, दूसरे करे तो करे। तो आप ये सोचिए कि दूसरे कुछ भी करें और हम बिल्कुल ठीक रहें, तो क्या ये ठीक हो जाएगा? क्या ये दुनिया ठीक चल जाएगी? क्या हम सुखी रह पाएंगे? क्या हमारे बच्चे सुखी रह पाएंगे? कि हमारे आसपास वाले जो जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं वो सुखी रह पाएंगे? क्या नहीं रह पाएंगे। नरक में रह के आप कितने भी अच्छे हो, सुख नहीं भोग सकते हो। स्वर्ग में रहकर ही सुखी भोग भोग सकते हैं, हम सुख भोग सकते हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी आज थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि रोज तो हम बातचीत करते हैं, आज थोड़ा सा सुनना है। तो मतलब सुस्ती उस्ती मार जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा सीधे अच्छे से बैठ जाएं, बिस्तर उस्तर छोड़ दें। बिस्तरों में तो जिंदगी, हाँ सब छोड़ दें। थोड़ी ठंड भी लगेगी तो सुस्ती कम आएगी। ज्यादा लपेट लेते हैं ना तो फिर सुस्ती बढ़ती है, आप करके देखो एक बार। बहुत ज्यादा लपेट लोगे तो सोने की इच्छा होती है। थोड़ा सा, थोड़ी हवा हवा आती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, कानों में थोड़ी सी ठंडी हवा आती रहे, तो एक एनर्जी मिलती है। आप करके देखो, आप अभी आपकी बॉडी अलग हो जाएगी। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक कोई विदेश है, बहुत दूर का देश है, देश का नाम भी क्यों ले अपन। वहां पे एक आदमी है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे, दूर दूर तक नाता नहीं है। उसने एक काम चालू किया, कंपनी बनाई और कोई स्कीम लगाई, जिसमें कि आप सोना खरीदो, 5,000 रुपये जमा करा दो, आपके नाम पे सोना खरीद लिया जाएगा और 3 साल में उसके 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, या जो भी है वाटे वारे। कुछ एग्जाम्पल है तो। मेरा कोई लेना देना, कुछ भी करो लो मेरे के पास, क्योंकि मेरा कोई नाता ही नहीं है, या इंडिया में भी नहीं है, दूसरी जगह है। लेकिन उसका काम अच्छा चलने लगा तो उस कंपनी की नकल एक इंडिया वाले ने की। ये अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, फटाफट टर्नओवर हो जाता है, 1 साल में इतना काम बढ़ जाता है कि सिंध सालों में नहीं कर सकती। तो उसने यहाँ चालू कर दिया। तो ऐसा ही कुछ, उसका भी मेरे कोई लेना देना नहीं, मैंने तो उसको जानता हूँ, न मेरा कोई संपर्क है। पर उसका चालू करने से कुछ लोग आरसीएम वाले उस लालच में आके उधर जाने लगे। अभी देखो, कुछ लेना देना नहीं था उस विदेश वाले कंपनी से, पर अब वो असर आने लगा है इधर। उससे उसने सीखा, उसने चालू किया और आरसीएम पर असर आने लगा। चलो वो भी कोई खास बात नहीं है, छोटा मोटा होता रहता है रोज की घटनाएं। उसकी चीटिंग के कारण हमें जब फैलने लगे, बहुत सारी घटनाएं हुई, तो सरकार की आंखों में आया, सरकार की नजर में आया। कई शिकायतें गई कि ये सब जो है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ऐसे ऐसे हो रहे हैं। कोई पेड़ लगा रहा है, कोई सोना लगा रहा है, कोई बकरियां लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सुअर की कंपनी भी आई एक। तो ऐसे फिर बहुत सारी आ गई, तो बहुत सारी शिकायतें आने लगी, तो सरकार ने कहा ये सब कंपनियों को बंद करो, ये सब चीटिंग है, फ्रॉड है। अब देखिए, जिससे कोई लेना देना नहीं था, अब उससे सब कुछ लेना देना हो गया। और उस चक्रव्यूह में गेहूं के साथ घुन भी पिस गए, और आरसीएम पे भी वो संकट आ गया जो हम सबने देखा। अब कहां से किसका क्या लेना देना है, आपको समझ में आया कि नहीं है? ऐसे आप जीवन में याद करोगे तो इस धरती पर किसी भी इंसान से आपका कनेक्शन है। उनका बुरा होना आप पर कष्ट बन के आता है, उनका अच्छा होना आप पर अच्छा बन के आता है। तो पूरी दुनिया की तो बात हम क्या करें, लेकिन इस भारत को बदलना जरूरी है कि नहीं, ये बताइए आप। अब जितने भी सवाल थे, उन सवालों पे आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सोचिए इस विषय पे। हमारे मन इतने खराब क्यों हो गए? क्यों हम अपने साथ, अपनों के साथ धोखा करने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि सबके लिए हमें सोचना पड़ेगा। हम केवल सोच लें कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूं,
मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कुछ आरसीएम की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप कोई भी ठीक हो काम कर लो अपना। तो कारण पहले ढूंढेंगे फिर निवारण मिलेगा। बताइए ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करता है इंसान गलत, जानते हुए खुद का ही नुकसान करता है। जब भी कुछ गलत हो रहा है वो खुद के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हम एक सर्कल में बने हुए हैं। चाहे वो इनडायरेक्ट हो क्या है, कभी कभी तो सीधा भी नुकसान खुद का ही हो जाता है, सीधा। कोई बताना चाहेंगे ऐसा क्यों करता है इंसान? बुला लीजिए। मनोज जी। जी आइए सर। जी सर। ये सबसे बड़ा सर है कि आदमी को लोभ है सर, रुपये पैसे का सर। और ये सब का जड़ यही पैसा सर। लोभ है, यस। रुपए पैसे का माया जाल में आ गया। यस। हालांकि रुपए पैसा का भी नुकसान ही कर रहा है ये करके, पर ये बात बिल्कुल सही कही कि एक तो ये कारण है कि लोभ का जो माया कह सकते हैं, या जैसे वो एक भूत चढ़ जाता है ना किसी इंसान पर, तो लोभ का भूत चढ़ चुका है, तो बाकी विवेक उसका सो जाता है। वो सारा वही काम करता है। यस। अब ये कारण नहीं बताएंगे, अब कोई और कारण हो तो हंड्रेड के, जिनको यही बताना हो एक बार हैंड ओवर कर दी। यस। हाँ, दूसरा वापस कोई से कारण कह सकते हैं, अलग कारण बताना। राणा भाई। सर उसका एक कारण ये भी है कि बस मैं ही सच हूं, तो खुद को सच करा बड़ा भी हट रहा है। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, उसको साबित करने में भी बहुत सारे कुछ होता रहता है सर। खुद को साबित करना झूठ है पता है दुनिया को, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, उसको साबित करने के लिए ये और ऐसे होते जा रहा है वायरस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रामाश्रय सर। बुरी संगत का असर है सर। बुरी बुरी संगत का संगत। असर है। संगत से जब हमारा मन कमजोर होता है, जब हमारे आत्मबल नहीं होता है, तो हम कहीं से भी चीजें उठा लेते हैं कि दुनिया ऐसा कर रही है तो हम भी गलती करो, चलो। ये बहुत बड़ा कारण है ये भी। दोनों ही कारण एक्चुअली बहुत बड़े बड़े कारण है। यस। और सोचते हैं थोड़ा। पवन जी। पवन कुमार जी। सर, जी। जिसको थोड़ा मेहनत करने से डर लगता है उस चक्कर में वो शॉर्टकट्स अपना लेता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है सर। वो लोभ में आ गया वो वैसे, जी। मतलब ठीक है बात सही है, पर वो लोभ में आ गया। रवि तेज जी। जी सर, स्वार्थ, निजी स्वार्थ, जहां सिर्फ अपने बारे में अपना ही बड़ा करने का सर चक्कर होता है, वहां ये गड़बड़ हो जाती हाँ, वो लोभ लालच स्वार्थ की कुल मिलाकर वो एक जैसी, कुछ भी शब्द बोल दो। यस। अजय सर। संसार की ज्यादातर समस्याओं का एक मूल कारण है कि कम मेहनत पर ज्यादा कमाने की चाहत। और यहीं से सारी चीजें पैदा, कम मेहनत पर ज्यादा कमाने की सेम चाहत। सेम उत्तर, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है अपने को, कुछ मेन मेन पॉइंट आ गया था। लोभ आ गया, लोभ बोलो लालच बोलो स्वार्थ बोलो, वो या बिना मेहनत कमाना बोलो, वो सब एक ही बात जैसी होगी। और दूसरा कारण आएगी संगत माहौल, एक दूसरे को देखकर, वो दूसरा कारण हो गया। चलो अभी एक बार कोई और नई बात हो तो ही बताओगे, टाइम को हमें व्यर्थ नहीं करना है। नए बात के लिए एक बार फिजिकल है और जी हम्म। आइए। जी थैंक यू सर। जल्दी आगे बढ़ना है सर, सबको जल्दी तरक्की करनी है। हाँ, फुटबॉल कैसा वो चुन। सब लोभ लालच में आ गया। जी सर। जल्दी करना, बिना मेहनत पाने की इच्छा, वो सबको एक ही बात बोलते हैं। यस। हाँ आइए। चौहान सर। श्रवण चौहान जी। सर हम दूसरों को नीचा दिखना चाहते हैं इसीलिए ये सब हो रहा है सर। नहीं नहीं। दिनेश जी। ओके जी। सर जलनशीलता। जलनशीलता। यस। जी सर, आदरणीय एक दिनेश। दूसरे से जलने का आगे मैं बढ़ने। जी दिनेश जी सर। जी सर। इसका एक कारण अहंकार भी हमें लगता है। ये भी अहंकार, एक कारण। अहंकार भी कारण होता है। यस।
तो ये दो तीन कारण है। एक कारण और है जो मैं बता देता हूँ आपको, तो वो भी मूल कारण है, अपनेपन का भाव नहीं। मतलब हम अपना समझते ही नहीं उसको, किसी को। अगर बेटे को अपना समझेंगे तो बेटे के साथ गलत थोड़ी करेंगे। अपनापन की कमी या प्रेम की कमी कह दो, एहसास ही नहीं कि मेरा अपना है, अपने के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ अपनापन की कमी, तो हम पूरी दुनिया को ही अपना नहीं समझते, सब हमारे से बाहर है। मैं अकेला ही हूं, और जो दूसरा है वो अलग है, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। ये जो भूल है ना, इस भूल को मिटाने के लिए ही तो अरसिम बोलता है नए भारत का निर्माण। क्या मैसेज हम बार बार सुनते देते हैं कि सब प्रेम से जिए, एक हो जाए। अब इसका मूल कारण पे आता हूं कि क्यों अपनेपन का भान नहीं है, क्यों हम धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब इसका मूल कारण है, जिस कारण को हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, जिस विषय को हम अपने जिंदगी का विषय नहीं जान समझते हैं, कि ये तो सिर्फ साधु संतों की बातें हैं, ये कोई ना मतलब गृहस्थ की बातें ही नहीं है। और साथियों आज अच्छी तरह समझ लीजिए, और उस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक जिंदगी का ये नारकीयता बनी रहेगी, तब तक कोई कुछ ठीक नहीं हो सकता। और वो विषय है, मूल है आत्मबोध। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे और मूल जो आत्मा है उसकी पहचान को नहीं समझेंगे, हम समझ रहे हैं केवल शब्दों में, हम वो उस एहसास में नहीं जी रहे हैं कि ये जो आत्माएं हैं ये सब एक ही है। वो जो एनर्जी है वो एक सोर्स है, और उससे निकली हुई विभिन्न आत्माएं हैं, सबका गहरा संबंध है, अलग है ही नहीं। मैं आत्मा राम भैया के साथ अच्छा कर रहा हूं तो मैं अपने साथ ही अच्छा कर रहा हूं, और मैं आत्मा राम भैया के साथ बुरा कर रहा हूं तो मैं अपने साथ ही बुरा कर रहा हूं। ये समझ जब तक नहीं आएगी तब तक ये धरती कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आत्माएं अलग अलग नहीं होती, आत्माएं एक ही होती। आत्मा और आत्मा में वो जरूरत नहीं है कि कौन माता पिता है, कौन भाई भाई है, कौन आत्मा आत्मा है। आत्मा सब एक है, इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई सिख ईसाई कुछ लागू नहीं होता है। इस सृष्टि में कोई ऐसी रचना नहीं है कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग परिवार है, अलग अलग राष्ट्र है। ये सब इंसान की बनाई हुई चीजें है, परमात्मा की बनाई हुई एक ही चीज है। वो है एक एनर्जी है जो परम तत्व है, और वहां से हम सब निकले हुए। तो अगर हमारा कोई बाप है तो वो परमात्मा है, और हम बच्चे हैं तो उसके बच्चे हैं। तो एक बाप के बेटे अलग अलग कैसे हो सकते हैं, आप बताइए। इस सत्य को हम ज्यादा रुचि नहीं लेते। हम आरसी वालों को इस सत्य पे सबसे ज्यादा रुचि लेनी चाहिए। आत्मा क्यों आती है धरती पर, आत्मा की यात्रा क्या होती है, ये सब बहुत आवश्यक विषय है। जब तक इसको नहीं समझेंगे ना, तो हम ऊपर ऊपर से जितना भी सोचेंगे वो कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि भाव में क्या है वही इंसान करेगा। और जब तक आत्मा से नहीं सोचते हैं तो सब उल्टा ही सोचते हैं। मैं आसियम परिवार में किसी का बुरा कर रहा हूँ, वो किसी और का बुरा कर रहा है, वो किसी और का कर रहा है, और घूम फिर के मेरे ऊपर ही सारी चीजें घटित हो रही है। ऐसा ही पूरे संसार में हो रहा है, क्योंकि मुझे वो भान ही नहीं आ रहा है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही कि मैं मृत्युंजय भैया के साथ कुछ भी बुरा कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ अफसोस नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि वाह, आज तो उसको उल्लू बना के मैंने फायदा उठा लिया, और ये पता ही नहीं है कि भैया खुद का कितना नुकसान कर दिया। तो साथियों, आसिम परिवार को एक हमें दिव्य परिवार बनाना है। हम क्यों ये बार बार बात करते हैं, क्यों ये सब विषयों की आवश्यकता है। सत्य यही है, अगर हम ये दिव्यता में नहीं आएंगे, हम अच्छे संस्कार में नहीं आएंगे, हम अच्छे प्रेम से जीना नहीं सीखेंगे। अब दोनों ही बातें लागू होती है कि एक तो वैसे ही ये जीवन सुखी नहीं हो पाएगा, लेकिन आरसीएम भी लंबा नहीं चल पाएगा। मतलब जितना हम बड़ा करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा।
ये जुगाड़बाजी से, ये आपस में हम एक हुए बिना कितना कर लोगे आप, कितने दिन कर लोगे आप, कितनी दुनिया को अपने साथ ले लोगे। चलो ग्रोथ भी कर ली है, थोड़ा 2 4 6 महीने बहुत बढ़िया ग्रोथ कर ली, फिर काफी फेल गया, फिर उसके बाद फिर गाड़ी रुक जाएगी। क्योंकि अच्छाई की शक्ति ही आपको बड़ा ले जा सकती है, बुराई की शक्ति आपको बड़ा नहीं ले जा सकती। और अच्छाई कितनी चाहिए, अच्छाई का मतलब अच्छाई होती है, अच्छाई में दाग नहीं होता है, हीरा हीरा ही होता है। अब बोले थोड़ा सा साइड से बिगड़ा हुआ है तो हीरा थोड़ी होता है। तो इस विषय को आपको अच्छी तरह से विचार मंथन करें, और ये सब पीछे हमने विश्लेषण किया है, अब उतना विश्लेषण करें न करें, निर्णय ये कर लें कि हमें सबसे पहले आरसीएम करने के लिए हमें आरसीएम की पात्रता को हासिल करना है। हमें पवित्र बनना है, नहीं पवित्र आत्मा बनना है। शरीर और संसार और भौतिक बात की बात, पवित्र आत्मा है। हर पल ये सोचें कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं हो सकता, मैं किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा को नुकसान होता है। मैं किसी का भी बुरा सोचता हूं तो मेरी आत्मा का नुकसान होता है। ये भाव प्रथम भाव होना चाहिए आरसीएम परिवार का, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं एक आत्मा हूं तो मेरे द्वारा इस संसार की जगत की आत्माओं का जितना भला हो सकता है उतना पुरुषार्थ करने के लिए मुझे शरीर मिला है, मैं इस जीवन में आया हूं। अपने आप सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, अपने आप सारे लोभ स्वार्थ छूट जाएंगे। और ये सारी जो आत्मा के जो गुण है उसका एक बाहरी रूप है आरसीएम। आरसीएम कोई मामूली चीज नहीं है सर, इसको जीवन में हम एक रोजगार का साधन मान के इसकी बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। आप पवित्र बन के देखिए, आप अच्छे बन के देखिए, पूरी दुनिया को इंतजार है ना किसी अच्छाई का, वो उसमें जुड़ना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं अच्छाई में। और हम यही लोभ लालच के तरीकों से दुनिया को साथ लेना चाहते हैं ना, वो थोड़ी देर चलेगा। आपने देखा ना नबी की रूपांतरण यात्रा के माध्यम से, तो अच्छाई ने आकर्षित किया, वो थोड़ी सी अच्छाई ने आकर्षित किया। जिस दिन आरसीएम परिवार इस दुनिया का सबसे पवित्र परिवार बन जाएगा, पूरी दुनिया उसके आकर्षण में आएगी। तो भीतरी उत्तमता का, भीतरी अच्छाई का, आत्मा की शुद्धता का बाहर भी बहुत अच्छा रोल है। और पूरी दुनिया को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना हमारी जिम्मेदारी है, उसमें बहुत आनंद है। अब आत्मिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, मैंने कमाई की है। क्या कमाई की मैंने? अपनी आत्मा को बढ़िया श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचाने की कमाई। ये कमाई को जाना नहीं, और हम उस पैसे की कमाई के पीछे डूब गए। तो साथियों, ये विषय तो लेना ही पड़ेगा, इस विषय को नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। ये मूल विषय है, और ये विषय आ गया तो जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा। और ये विषय को इग्नोर करने से, नजरअंदाज करने से, बोले गृहस्थी को क्यों सोचना, व्यापार करना तो इस विषय पे क्यों सोचना, ये जीवन जीना तो क्यों सोचना, यही हमारी सबसे बड़ी भूल। ये कष्टों का कारण यही है, मूल कारण। ये इसीलिए धरती नरक बनी है, ये इसीलिए युद्ध हो रहे हैं, इसीलिए आतंकवाद हो रहे हैं, इसीलिए धोखे हो रहे हैं, इसीलिए ये कष्टों का सागर बन गया। अब आप कितनी कोशिश कर लीजिए, कितने जुगाड़ लगा लीजिए, कितने ट्रेनर को बुला लीजिए, कितनी सेमिनारें कर लीजिए, कितने लक्ष्य बना लीजिए, इस चीज को नजरअंदाज करके आपको ये रास्ता नजर आता हो तो आप सोच के देख लीजिएगा। तो आज मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो ये एक बदलाव लेके आ जाइए कि आप आज के बाद जो भी सोचेंगे, आत्मा को क्या मिल रहा है और आत्मा का क्या जा रहा है, बस एक चीज सोचना शुरू कर दीजिए। एक ही झटके में आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, आपके सारे अफसोस खत्म और आपकी सारी उन्नति प्रारंभ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों के विचार सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए लखन सर जी। तो आज से